प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा होता है जब हम कुछ सोचते हैं और वो नहीं होता है, जब हम किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं परंतु प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, जब बहुत सारे लोग कोशिशें करते हैं परंतु वे असफल हो जाते हैं, जब वो प्लान बनाते हैं परंतु उनके प्लान फेल हो जाते हैं, तो ऐसा विचार मन में आता है कि भला होता कि हम मर जाते। ऐसा विचार मन में आता है कि हम आत्महत्या कर लें, हम जहर खा लें, हमारा जीना अब सही नहीं है, हम इस धरती पर मानो एक बोझ की तरह हैं, हमारे लिए मरना ही बेहतर है। और हो सकता है दोस्तों कि ऐसा विचार कभी आपके मन में भी आता हो, या फिर आप इसके बारे में सोचते हो कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरा मर जाना ही बेहतर है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि योना के जीवन में भी एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ और योना ने भी कुछ इसी प्रकार से कहा। योना की किताब उसका 4 अध्याय और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि जब परमेश्वर ने योना को निनवे शहर में भेजा कि तू वहाँ पर भविष्यवाणी कर कि 40 दिन बाद परमेश्वर इस शहर को नष्ट करने पर है, इसलिए पश्चाताप करो। और जब योना ने वहाँ पर प्रचार किया और जब 40 दिन पूरे हो गए तो योना ने सोचा कि आज परमेश्वर इस शहर को नष्ट कर देगा, और योना दूर जाकर उस शहर की तबाही को देखने के लिए तैयार हो गया। परंतु दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हुआ कि निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर के सम्मुख अपने आंसुओं को बहाया और अपने गुनाहों को मान लिया, और अपने गुनाहों से उन्होंने अपने मन को फिरा दिया। जिस बात को देखकर परमेश्वर ने उन पर दया की और परमेश्वर ने अपने विचार को बदल दिया, उन्हें नष्ट करने के विचार को परमेश्वर ने बदल दिया। और जब योना ने देखा कि समय गुजर रहा है परंतु परमेश्वर अपने वादे को पूरा नहीं कर रहा है, परमेश्वर इस शहर को नष्ट नहीं कर रहा है, तो उसे अपने आप पर ग्लानि महसूस हुई कि मैंने 40 दिन तक ये वचन यहां पर प्रचार किया, मैंने 40 दिन तक ये कहा कि परमेश्वर इसे नष्ट करने पर है, ये भविष्यवाणी की, और मैं झूठा ठहर गया हूं। और योना सोचने लगा कि मैंने 40 दिनों तक प्रचार किया परंतु परमेश्वर अपने वादे को पूरा नहीं कर रहा, मैं इन लोगों के सम्मुख झूठा ठहर गया हूं, मैंने झूठी भविष्यवाणी कर दी है और परमेश्वर ने जो मुझसे कहा था उसे पूरा नहीं कर रहा है। इस बात से नाराज होकर योना ने इस बात को कहा कि हे परमेश्वर, तू मेरे प्राणों को ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मरना ही भला है। मेरे लिए जीवित रहना ठीक नहीं है, अब मेरे लिए मरना ही बेहतर है। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार से हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर जो कुछ आपके जीवन में कर रहे हैं, या तो उसमें आपकी भलाई छुपी हुई है या फिर उसमें दूसरों की भलाई छिपी हुई है। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर परमेश्वर ने अपने विचार को बदल दिया, उनको नष्ट नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी भलाई का विचार किया। निनवे शहर की भलाई परमेश्वर ने सोची, उन पर परमेश्वर ने दया की, इसलिए उसने अपने विचार को बदल दिया, इसलिए उसने अपने वादे को पूरा न किया, इसलिए उसने योना की भविष्यवाणी को पूरा नहीं किया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर कई बार हमारे जीवनों में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारी भलाई के लिए कार्य करते हैं, इसमें ही हमारी भलाई होती है, या फिर कई बार दूसरों की भलाई उसमें छिपी हुई होती है, इसलिए कई बार हमारी योजनाएं पूरी नहीं होती हैं या फिर हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती हैं। यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से है तो आप बिल्कुल भी निराश ना होएं, बल्कि इस बात को समझ लें कि यदि मेरे जीवन में ये नहीं हुआ तो इसमें मेरी कुछ न कुछ भलाई छिपी हुई थी, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करता है। और यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो वो आपके लिए हर एक बात में भलाई को ही उत्पन्न करेगा। अब चाहे उसने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, चाहे आपने जो सोचा वो आपके जीवन में नहीं हुआ, चाहे आपने जो प्लान बनाया वो असफल हो गया, या फिर कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं हुआ हो, परंतु आपको इस बात को जान लेना है कि परमेश्वर हमेशा आपकी भलाई के लिए ही
कार्य करते हैं। और जब आप इस प्रकार से सोचेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में, अपने मन में, अपने विचारों में मरने का विचार कभी न लाएं योना की तरह, बल्कि आप इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर ने जो कुछ मेरे जीवन में किया है, जो कुछ भी हुआ है, इसमें मेरे लिए भलाई उत्पन्न होगी, ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरी 3 गवाही है। पहला गवाही है, मेरे पापा को बहुत ज़्यादा से खांसी हो रही थी, इसलिए मैं प्रेयर सेंटर में कल किया था और उन्होंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर प्रेयर किया और अभी मेरे पापा अच्छे हो गए। और मेरी दूसरी गवाही है, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं अमृता सिस्टर को कल किया था, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और अभी मुझे डर नहीं लगता है और मैं सबके साथ अच्छे से बात कर पाती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही है, मेरे पापा मेरी मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, इसलिए मैं मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने मेरे पापा के लिए प्रेयर किया और अभी मेरे पापा मेरी मम्मी के ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं। इसलिए मैं अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु मसीह को भी कोटि कोटि प्रणाम देती हूँ। सबको जय मसीह। इस सुबह में हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें और आइए हम सब मिलकर उस जीवित और जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में मेरे प्रभु, तो अगम्य ज्योति में वास करने वाला हमारा अति सामर्थ्य परमेश्वर है, तो अति बुद्धिमान परमेश्वर है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा और ऊंचा करते प्रभु, उस पवित्र और मीठे नाम की हम इस सुंदर सुबह में उपासना करते प्रभु, तेरी आराधना करते प्रभु, क्योंकि तुझे भाता है प्रभु जब लोग तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते, तेरी महिमा करते और तेरे समीप बैठकर प्रभु अपनी बातों को कहने के लिए प्रभु तेरे निकट आते हैं प्रभु। ये तुझे भाता है परमेश्वर पिता। आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर, हम हर एक जन को पिता जो इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति में लेकर आते, तेरे लहू में ढांपते, हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक दुष्ट के कामों को आज की सुबह में, आज के दिन में यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। प्रार्थना है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जब आपने रात भर सुरक्षित रखा प्रभु, हमारी सहायता और मदद किया प्रभु यीशु मसीह, अपनी योजना के अनुसार परमेश्वर पिता आपने हम सबको हिफाजत से रखा और प्रभु अपनी योजनाओं को आज के दिन में पूरी करने के लिए प्रभु तूने हम सबको ये नया दिन दिखाया प्रभु कि हम तेरी महिमा को करें मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु जी, ये दिन प्रभु आपके लोगों के लिए आशीषों भरा होने पाए। इस दिन में प्रभु वो कार्य इनके जीवन में हो जो इनके लिए असंभव है मेरे पिता, इनके लिए मुश्किल है, इनके लिए टफ है, परंतु ये आपके लिए आसान है कि आप इनके जीवन में क्या किस समय पे करना जानते हैं, ये आपके लिए संभव है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, जो वचन आज की सुबह में आपने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह, जो बातचीत आपने किया, जो प्रभु वचन का प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह आपने दिया, मैं दुआ करती हूँ प्रभु तेरे लोग इस वचन को समझ पाए, क्लियरली उसे अपने जीवन में रिसीव करें मेरे प्रभु। और होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार प्रभु जी प्रभु योना सोचा करता था प्रभु यीशु मसीह, और जो उसने सोचा प्रभु यीशु मसीह और उसने मृत्यु को अपने लिए मांगा प्रभु, परंतु पिता तू जानता है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। तूने प्रभु जिस प्रकार निन्वे पर प्रभु दया की प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार मेरे प्रभु आप अपने लोगों पर भी, जो तेरे लोग हैं प्रभु जी, जो आज भी प्रभु अंधकार का जीवन जी रहे हैं प्रभु, वो चाहते हैं प्रभु कि वो सही मार्ग पर चले, परंतु प्रभु उन्हें लगता है गलानी भावना में जी रहे हैं, गिल्ट भावना में जी रहे हैं कि हम कैसे करके आगे बढ़ पाएं। परंतु पिता आज उनके जीवन की हर एक गिल्ट की भावना को आप दूर करें, उस गलानी भावना को आप दूर करें परमेश्वर पिता, और होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आज प्रभु यीशु तेरे लोग उस प्यार को समझ पाए प्रभु, तेरे उस प्रेम को समझ पाए जो तू उनसे करता है परमेश्वर। क्योंकि प्रभु तूने प्रभु हमसे तब प्यार किया जब हम पापी थे प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु तब नहीं कि जब हम धर्मी थे प्रभु, तूने तब हमसे प्यार किया जब हम अधर्म में लिप्त थे और ये जानते भी नहीं थे प्रभु कि तूने हमारे लिए प्राणों को दिया। परंतु प्रभु आज हम सब इस बात को जानने पाए, तेरे बेटे बेटियां इस बात को जानने पाए हैं कि तूने अपने आप को उनके लिए दिया है, और प्रभु तू दयालु है, तू नाश करने वाला नहीं परंतु जीवन देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। आज इस बात को तेरे लोग समझने पाए। यदि आज भी प्रभु तेरे लोग प्रभु किसी बात को लेकर परमेश्वर परेशान रहे हो पिता,
पिता, और बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करने का, मृत्यु का विचार उनके मन में आ रहा है कि हमारा मरना भला है, हमारा यहाँ जीना सही नहीं, हमारे लिए ये सही नहीं। यदि आज ऐसी सोच प्रभु यीशु मसीह इनके जीवनों में उत्पन्न हो रही है, ऐसा विचार उत्पन्न हो रहा है, तो प्रभु उस नेगेटिव नकारात्मक विचार को आज की सुबह में हम उसे कैंसिल करते, उसका खंडन करते यीशु मसीह के नाम से। और खुदावन सच में तेरा वचन कहता है कि तू जीवित परमेश्वर है, जीवन को देने वाला प्रभु है। खुदावन तेरे लोग प्रभु जीवन पर भरोसा करे कि तू जीवन देने के लिए आए, और वो जीवन तेरे लोगों के लिए है प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने तुझ पर भरोसा किया है। हाँ मेरे खुदावन, मेरे प्रभु, आज इनके जीवन की निराशाओं को दूर करें, आज इनके जीवन में प्रभु वो बात पूरी करें मेरे परमेश्वर जो खुद नहीं कर सके, इनके लिए असंभव वो हो गया प्रभु जी, और कहीं ना कहीं वो बातें प्रभु इनके जीवन में पूरी नहीं हो सकी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इनके भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले परमेश्वर, यदि प्रभु कोई भी प्रार्थना का उत्तर अभी तक इनके जीवन में नहीं आया, यदि प्रभु उनके लिए वो सही है तो आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, यदि नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह उन बातों को इनके जीवन से दूर करें प्रभु, और उन भलाइयों को करें मेरे प्रभु जो आपकी ओर से उनके जीवन के लिए संजोई गई है मेरे प्रभु। आज के दिन में प्रभु आप इन्हें सक्सेसफुल करें, इनके कामों को सफल करें, इनकी सारी योजनाओं को पिता आप सफल करें प्रभु यीशु मसीह। अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, हर काम में सफलता करें, आने जाने में परमेश्वर आप इन्हें सहायता और मदद करें प्रभु। जहाँ कहीं भी आज के दिन में ये अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपने कदमों को घरों से बाहर निकालते प्रभु यीशु, तेरी वहीं से सुरक्षा प्रभु इनके वहाँ तक जहाँ ये जा रहे हैं, और सुरक्षित आने में वो सुरक्षा हमेशा बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। आप सेफली ले जाएं, सेफली लेकर आएं परमेश्वर पिता, इनके कामों को सफल करें प्रभु यीशु मसीह। काफ़ी कुछ काम ऐसे हैं प्रभु जो अभी तक इनके नहीं हो पाए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, निराश है प्रभु जी। प्रभु वीज़ा नहीं बन पाया है, जॉब के लिए जो भी ट्राई किया है वो काम नहीं हो पा रहा है, फाइल प्रोसेस नहीं हो पा रही है, पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम अभी बनी हुई है मेरे प्रभु, लोन से रिलेटेड फाइल अभी पेंडिंग पड़ रहा है प्रभु, केसेस पेंडिंग पड़े हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आप उनके लिए उस काम को संभव करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आज जो कुछ भी आपके लोग इस सुबह में आपसे मांग रहे हैं प्रभु, आपने कहा है आप देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। ये मांगा है, इन्होंने मांगा है और आप इन्हें दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप अपनी दया को इन पर बनाए रखें मेरे प्रभु। जिस प्रकार निन्वे पर आपने दया को बनाया, उन्होंने पश्चाताप किया, उस पापों से वो फिरे परमेश्वर प्रभु। जिसे तू नष्ट करने पर था उसे तूने जीवन दे दिया प्रभु। उसी प्रकार यदि आज भी ये अपने जीवनों को खराब कर रहे, गलत संगति में पड़ के, एडिक्शन में पड़ के, नाना प्रकार के गलत कामों में पड़ के प्रभु, तो आज आपसे प्रार्थना है प्रभु कि उनके जीवन को फेर लाइए प्रभु, और उनको आप उनके गुनाहों से क्षमा करें परमेश्वर पिता, और उन्हें प्रभु पश्चाताप वो अपने जीवन में करें पिता, और वो नया जीवन तुझ में पा सके प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। और जो भी गिल्ट भावना में आज भी तेरे लोग जी रहे हैं, वो गलानी भावना यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और प्रभु ये तुझ में बढ़ते जाएं प्रभु। आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें उन्नत करें, वचन, प्रार्थना और संगति में बढ़ाएं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, जिन भाई बहनों ने प्रभु हर्ष, आनंद, उल्लास के साथ में दिया है प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करें प्रभु। उनके खत्तों पर आशीष, उनकी कमाई पर बरकत हो, जो भी कमाते उस पर प्रभु बरकत हो, उसका इनका परिवार उसका सुख ले प्रभु, और बहुतायत से आनंदित होकर वो तेरे महिमा को करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे लोगों को आज के दिन में किसी भी वस्तु की घटी कमी ना हो। जो भी आज प्रभु घटी कमियां हैं वो आज यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, कर्जे दूर हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। जितने लोग आज अस्वस्थ और बीमार हैं प्रभु यीशु, उन्हें आपकी उपस्थिति में, आपकी हुजूरी में रखते और कहते प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपके लोग बीमारी के लिए नहीं बने प्रभु, आपके लोगों के लिए आपने आज से प्रभु 2000 साल पहले परमेश्वर पिता प्रभु अपने आप को दे दिया, अपने ताड़नाएं सही प्रभु, कोड़ों की मार सही, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करके मेरे लिए, मेरे बीमारियों के लिए यीशु ने ये सब सहा है, तो प्रभु यीशु तेरे नाम से वो चंगे होने पाए पिता। धन्यवाद। इसी समय उस सारी बीमारियों को अधिकार से हम डांट कर दूर करते हैं, उनके रोगों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड आपकी चंगाई के लिए। धन्यवाद प्रभु, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के हर एक के शरीर को, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को आपने छूकर चंगा किया, आज शिफा को दिया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तो शिफा प्रदान करने वाला परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद ओ हमारे परम प्रधान परमेश्वर, हम सब की दुआओं को कबूल करने के लिए, उसे उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए यीशु धन्यवाद 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 यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।